आपजी, कपटी तांत्रिक, एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी। तपस्वी बाबा का सच। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव सरवनपुर में एक रहस्यमयी तांत्रिक आया जिसने खुद को तपस्वी बाबा कहा। लंबी जटाएं, काले वस्त्र, माथे पर भस्म की लकीरें और आंखों में गहरी चमक। बाबा को देखकर कोई भी डर जाए। बाबा ने गांव के पुराने मंदिर के पास एक कुटिया बना ली। वो लोगों की समस्याएं सुनते, झाड़ फूंक करते और कहते, मंत्रों की शक्ति से सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लोग बाबा की तरफ खींचने लगे। किसी को नजर लगती, कोई बीमार होता या दाम्पत्य जीवन में कलह होता, हर कोई बाबा के पास जाता। शुरुआत में चमत्कार, फिर डर। गांव में चमत्कार, बाबा भगवान बने। पर जल्द ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक औरत पूजा के बाद पागल हो गई। रात में किसी के खेत से अजीब रोशनी निकलती। एक बच्चा मंदिर के पास गया और अगली सुबह गूंगा पाया गया। गांव वाले डरने लगे, लेकिन फिर भी बाबा से सवाल करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दया और रहस्य की चादर। बाबा हमेशा गरीबों को अनाज बांटते, भूखे को खाना देते, लेकिन हर सेवा के बाद वह कहते, मुझे आपकी आत्मा की शुद्धि चाहिए। एक छोटी सी पूजा मेरे साथ रात में करनी होगी। रात की पूजा में सिर्फ वो लोग शामिल होते जिनकी जिंदगी में बड़ी समस्या होती। पर जो भी पूजा में जाता, उसके चेहरे पर अगले दिन गहरी थकान और अजीब खामोशी होती। कुछ लोग अचानक गांव छोड़कर चले जाते, तो कुछ बीमार पड़ जाते। शंकर, गांव का शिक्षक। गांव के स्कूल में पढ़ाने वाला शंकर शिक्षित और तार्किक सोच वाला था। उसे बाबा की हरकतें संदिग्ध लगती थीं। उसने कई बार बाबा से खुलेआम सवाल किए, लेकिन लोग उसे अंधविश्वासी विरोधी कहकर चुप करा देते। एक दिन शंकर की बहन गीता बीमार पड़ी। सब उपाय विफल हुए, तो शंकर की मां गीता को बाबा के पास ले गई। बाबा ने आंखें मूंदी, कुछ मंत्र बुदबुदाए और कहा, शुद्धि करनी होगी, उसे रात में मेरी कुटिया में भेजो, सब ठीक हो जाएगा। शंकर यह सुनते ही चौंक गया। रात की निगरानी। उस रात शंकर ने बाबा की कुटिया पर नजर रखने का निर्णय लिया। झाड़ियों में छुपकर वह देखता रहा। आधी रात को उसकी बहन को बाबा की शिष्याएं कुटिया में ले गईं। अंदर से धीमी रोशनी और अजीब ध्वनि आ रही थी। अचानक गीता की चीख सुनाई दी। शंकर तुरंत अंदर घुस गया और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। बाबा कोई पूजा नहीं कर रहा था। वह तंत्र विद्या की आड़ में काले जादू की क्रिया कर रहा था। गीता को एक त्रिकोण के बीच बैठा रखा था। चारों ओर अस्थियां थीं और बाबा कोई अजीब भाषा में बड़बड़ा रहा था। सच सामने आता है। शंकर ने तुरंत गीता को उठाया और गांव में शोर मचा दिया। कुछ नौजवान उसके साथ कुटिया लौटे। सबने देखा कि वहां तांत्रिक का काला तांत्रिक यंत्र इंसानी नाखून, बाल और खून के छींटों से सना कपड़ा था। बाबा ने क्रोधित होकर कहा, तुम लोगों ने मेरी साधना भंग की, अब तुम्हारा विनाश होगा। लेकिन अब लोग जाग चुके थे। उन्होंने बाबा को पकड़ लिया। सच क्या था? गांव के एक बूढ़े साधु ने बताया कि ये बाबा कोई साधु नहीं, बल्कि बनारस के पास से भागा हुआ एक तांत्रिक था जिस पर कई हत्याओं का आरोप था। वह इंसानों की ऊर्जा चुराकर अपनी उम्र बढ़ाता था। इसके लिए वह काले यज्ञ करता था, जिसमें मासूम लोगों की आत्मा से शक्ति ली जाती थी।